ब्लैक मांबा डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेपिस एलापिडे परिवार से संबंधित अत्यधिक विषैले सांप की एक प्रजाति है। यह उपसहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों का मूल निवासी है। 1864 में अल्बर्ट गुंथर द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से वर्णित यह राजा कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा जहरीला सांप है। परिपक्व नमूने आमतौर पर 2 मीटर 6 फीट 7 इंच से अधिक होते हैं और आमतौर पर 3 मीटर 9.8 फीट तक बढ़ते हैं। 4.3 से 4.5 मीटर 14 से 15 फीट के नमूने बताए गए हैं। इसकी त्वचा का रंग भूरे से गहरे भूरे रंग में भिन्न होता है। किशोर काले मांबा वयस्कों की तुलना में हल्के होते हैं और उम्र के साथ काले पड़ जाते हैं। सामान्य नाम के बावजूद काले मांबा की त्वचा काली नहीं होती है, बल्कि इसके मुंह के अंदर का वर्णन करती है, जिसे यह खतरा महसूस होने पर प्रदर्शित करता है। यह प्रजाति स्थलीय, जमीन पर रहने वाली और वृक्षीय, पेड़ पर रहने वाली दोनों है। यह सवाना, वुडलैंड, चट्टानी ढलानों और कुछ क्षेत्रों में घने जंगल में निवास करता है। यह दैनिक है और पक्षियों और छोटे स्तनधारियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। उपयुक्त सतहों पर यह कम दूरी के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मील प्रति घंटे तक की गति से आगे बढ़ सकता है। वयस्क काले मांबा के कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं। खतरे के प्रदर्शन में काला मांबा आमतौर पर अपना स्याहकाला मुंह खोलता है, अपनी संकीर्ण गर्दन फ्लैप फैलाता है और कभी कभी फुफकारता है। यह काफी दूरी तक प्रहार करने में सक्षम है और तेजी से काटने की एक श्रृंखला प्रदान कर सकता है। इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है, जो अक्सर 10 मिनट के भीतर लक्षण उत्पन्न करता है, और जब तक एंटीवेनम प्रशासित नहीं किया जाता है तब तक यह अक्सर घातक होता है। एक दुर्जेय और अत्यधिक आक्रामक प्रजाति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद ब्लैक मांबा मनुष्यों पर तभी हमला करता है जब उसे धमकी दी जाती है या घेर लिया जाता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सबसे कम चिंता का विषय माना गया है। वर्गीकरण विज्ञान। ब्लैक मांबा का पहला औपचारिक वर्णन 1864 में जर्मन में जन्मे ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी अल्बर्ट गुंथर द्वारा किया गया था। एक एकल नमूना जॉन किर्क द्वारा एकत्र किए गए सांप की कई प्रजातियों में से एक था, जो एक प्रकृतिवादी थे, जो 1858 पर डेविड लिविंगस्टोन के साथ थे। 1864 दूसरा ज़ाम्बेसी अभियान। यह नमूना होलोटाइप है और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा गया है, लंदन। इस प्रजाति का सामान्य नाम प्राचीन ग्रीक शब्द डेंड्रोन, पेड़, और एस्पिस, ASP, से लिया गया है, और विशिष्ट विशेषण पॉलीलेपिस प्राचीन ग्रीक पॉली से लिया गया है, का अर्थ है कई, और लेपिस का अर्थ है स्केल। शब्द मांबा जुलू शब्द इमंबा से लिया गया है। तंजानिया में एक स्थानीय नगिंडो का नाम नडे मालुन्यायो, घास काटने वाला, है क्योंकि यह कथित तौर पर घास को काटता है। 1873 में जर्मन प्रकृतिवादी विल्हेम पीटर्स ने जेनोआ के संग्रहालय में एक नमूने से डेंड्रास्पिस एंटिनोरी का वर्णन किया था, जिसे इतालवी खोजकर्ता ओराजियो एंटिनोरी ने अब उत्तरी इरिट्रिया में एकत्र किया था। इसे बाद में एक उपप्रजाति के रूप में माना गया और अब इसे अलग नहीं माना जाता है। 1896 में बेल्जियम ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी जॉर्ज अल्बर्ट बोलिंगर ने डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस प्रजाति को पूर्वी हरे मांबा डेंड्रोस्पिस एंगुस्टिसेप्स के साथ समग्र रूप से जोड़ा, एक गांठदार निदान जो 1946 तक लागू रहा, जब दक्षिण अफ्रीकी सरीसृप विज्ञानी विवियन फिट्सिमन्स ने उन्हें फिर से अलग प्रजातियों में विभाजित कर दिया। 2016 आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि काले और पूर्वी हरे मांबा एक दूसरे के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। प्लस और जेमिसन के मांबा डेंड्रोस्पिस जेमसोनी से अधिक दूर से संबंधित हैं, जैसा कि नीचे क्लैडोग्राम में दिखाया गया है। ओफियोफेगस हन्ना, डेंड्रोस्पिस जे जेमसोनी, डेंड्रोस्पिस जे काइमोसे, डेंड्रोस्पिस विरिडिस, डेंड्रोस्पिस एंगुस्टिसेप्स, डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस। विवरण। काले मांबा के मुंह का काला आंतरिक भाग। ब्लैक मांबा एक लंबा, पतला, बेलनाकार सांप है। इसमें एक ताबूत के आकार का सिर होता है, जिसमें कुछ हद तक स्पष्ट भौंग रिज और एक मध्यम आकार की आंख होती है। वयस्क सांप की लंबाई आमतौर पर 2 से 3 मीटर 6 फीट 7 इंच से 9 फीट 10 इंच तक होती है, लेकिन नमूनों की लंबाई 4.3 तक बढ़ गई है। 4.5 मीटर 14 फीट 1 इंच से 14 फीट 9 इंच
यह अफ्रीका में विषैले सांप की सबसे लंबी प्रजाति है और कुल मिलाकर दूसरी सबसे लंबी विषैले सांप की प्रजाति है, जिसकी लंबाई केवल किंग कोबरा से अधिक है। ब्लैक मांबा एक प्रोटेरोग्लिफस सामने नुकीले सांप है, जिसके नुकीले दांत 6.5 मिमी 0.26 तक होते हैं इंच लंबाई में मैक्सिला के सामने स्थित है। प्रजाति की पूंछ लंबी और पतली होती है। पुच्छीय कशेरुक इसके शरीर की लंबाई का 17-25% बनाते हैं। काले मांबा का शरीर द्रव्यमान लगभग 1.6 किलोग्राम 3.5 पाउंड बताया गया है। हालांकि 7 काले मांबा के एक अध्ययन में औसत वजन 1.03 किलोग्राम 2.3 पाउंड पाया गया। कुल लंबाई 1.01 मीटर 3 फीट 4 इंच के नमूने के लिए 520 ग्राम 18 औंस से लेकर कुल लंबाई 2.57 मीटर 8 फीट 5 इंच के नमूने के लिए 2.4 किलोग्राम 5.3 पाउंड तक। नमूनों का रंग काफी भिन्न होता है, जिनमें जैतून, पीला भूरा, खाकी और गनमेटल शामिल हैं, लेकिन शायद ही कभी काले होते हैं। कुछ व्यक्तियों के तराजू में बैंगनी रंग की चमक हो सकती है। व्यक्ति कभी कभी पीछे की ओर गहरे धब्बे प्रदर्शित करते हैं, जो विकर्ण क्रॉसबैंड के रूप में दिखाई दे सकते हैं। काले मांबा में भूरे सफेद अंडरबेलीज होते हैं। सामान्य नाम मूंग के अंदर की उपस्थिति से लिया गया है, गहरा नीला भूरा से लगभग काला। मांबा की आंखें भूरे भूरे और काले रंग के बीच होती हैं। पुतली चांदी सफेद या पीले रंग से घिरी होती है। किशोर सांपों का रंग वयस्कों की तुलना में हल्का होता है। ये आमतौर पर भूरे या जैतून हरे रंग के होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ गहरे रंग के शरीर पर शल्कों की संख्या और पैटर्न प्रजातियों के स्तर की पहचान का एक प्रमुख तत्व है। काले मांबा में मध्य शरीर पर पृष्ठीय शल्कों की 23 से 25 पंक्तियां, 248 से 281 उदर शल्क, 109 से 132 विभाजित उपकॉडल शल्क और 1 होते हैं। विभाजित गुदा स्केल। इसका मुंह ऊपर 7-8 सुप्रालेबियल स्केल से पंक्तिबद्ध है। चौथा और कभी कभी तीसरा भी आंख के नीचे स्थित होता है और नीचे 10 से 14 सबलेबियल स्केल होते हैं। इसकी आंखों में 3 या कभी कभी 4 प्रीओकुलर और 2-5 पोस्टोकुलर स्केल होते हैं। वितरण और आवास। ब्लैक मांबा उपसहारा अफ्रीका में एक विस्तृत श्रृंखला में निवास करता है। इसकी सीमा में बुर्किना फासो, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, मोजाम्बिक, इस्वातिनी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। नामीबिया और अंगोला। पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्लैक मांबा का वितरण विवादित रहा है। 1954 में सेनेगल के डकार क्षेत्र में ब्लैक मांबा दर्ज किया गया था। यह अवलोकन और उसके बाद का अवलोकन, जिसने 1956 में इस क्षेत्र में दूसरे नमूने की पहचान की थी, की पुष्टि नहीं की गई है और इस प्रकार इस क्षेत्र में सांप का वितरण अनिर्णायक है। यह प्रजाति मध्यम शुष्क वातावरण पसंद करती है, जैसे हल्के वुडलैंड और स्क्रब, चट्टानी आउटक्रॉप्स और अर्धशुष्क सवाना। यह नम सवाना और तराई के जंगलों में भी निवास करती है। यह आमतौर पर 1000 मीटर 3300 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है। हालांकि इसके वितरण में केन्या में 1800 मीटर 5900 फीट और जाम्बिया में 1650 मीटर 5410 फीट के स्थान शामिल हैं। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की लुप्तप्राय की लाल सूची में सबसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में दर्जा दिया गया है। प्रजातियां उपसहारा अफ्रीका में इसकी विशाल सीमा पर आधारित हैं और कोई दस्तावेजी गिरावट नहीं है। व्यवहार और पारिस्थितिकी। रक्षात्मक मुद्रा में एक काला मांबा। कोबरा की तरह ब्लैक मांबा संभावित खतरों को डराने के लिए अपनी गर्दन को हुड में फैला सकता है। यहां दिखाया गया है। ब्लैक मांबा स्थलीय और वृक्षीय दोनों है। जमीन पर यह अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाकर चलता है और आमतौर पर आश्रय के रूप में दीमक के टीले, परित्यक्त बिल, चट्टान की दरारें और पेड़ की दरारों का उपयोग करता है। काले मांबा दैनिक होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें सुबह 7 से 10 बजे के बीच और फिर दोपहर 2 से 4 बजे तक धूप सेंकने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। वे प्रतिदिन उसी बास्किंग साइट पर लौट सकते हैं। चंचल और अक्सर अप्रत्याशित, काला मांबा फुर्तीला होता है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। जंगली में काले मांबा शायद ही कभी मनुष्यों को लगभग 40 मीटर 130 फीट
से अधिक करीब आने को सहन करते हैं। जब उसे किसी खतरे का एहसास होता है तो वह ब्रश या छेद में पीछे हट जाता है। जब उसका सामना किया जाता है तो उसके खतरे के प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना होती है। उसके काले मुंह को उजागर करने के लिए गैप होता है और उसकी जीभ को झटका लगता है। यह फुफकारने और उसकी गर्दन को एक में फैलाने की भी संभावना है। नाजा प्रजाति के कोबरा के समान हुड। खतरे के प्रदर्शन के दौरान घुसपैठिए द्वारा कोई भी अचानक हरकत सांप को तेजी से हमलों की एक श्रृंखला करने के लिए उकसा सकती है, जिससे गंभीर जहर हो सकता है। काले मांबा का आकार और जमीन से बड़ी दूरी तक अपना सिर उठाने की क्षमता इसे सक्षम बनाती है। अपने शरीर की लंबाई का 40% तक ऊपर की ओर लॉन्च करें। प्लस इसलिए मनुष्यों को मांबा का काटना ऊपरी शरीर पर हो सकता है। हमला करने के लिए तैयार होने के लिए ब्लैक मांबा की प्रतिष्ठा अतिरंजित है। यह आमतौर पर कथित खतरों से उकसाया जाता है, जैसे कि इसकी गतिविधियों को अवरुद्ध करना और पीछे हटने की क्षमता। प्रजाति की प्रतिष्ठित गति को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा 12 मील प्रति घंटे से अधिक तेजी से नहीं चल सकता। प्रजनन और जीवन काल। अप्रैल से जून तक तापमान में गिरावट के बाद ब्लैक मांबा का प्रजनन काल सितंबर से फरवरी तक चलता है। प्रतिद्वंद्वी नर कुश्ती करके प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपने शरीर को आपस में जोड़कर और अपनी गर्दन से कुश्ती करके एक दूसरे को वश में करने का प्रयास करते हैं। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे प्रेमालाप समझ लिया है। संभोग के दौरान नर अपनी जीभ हिलाते हुए मादा के पृष्ठीय भाग पर फिसल जाएगा। मादा अपनी पूंछ उठाकर और स्थिर रहकर संभोग के लिए अपनी तत्परता का संकेत देगी। फिर नर खुद को मादा के पिछले सिरे के चारों ओर लपेटेगा और अपनी पूंछ को मादा के साथ वेंट्रोलेटरल रूप से संरेखित करेगा। अंतर्मुखता 2 घंटे से अधिक समय तक रह सकती है और नर से कभी कभी ऐंठन के अलावा यह जोड़ा गतिहीन रहता है। काला मांबा अंडाकार है। मादा 6-17 अंडे देती है। अंडे आकार में लंबे अंडाकार होते हैं, आमतौर पर 60-80 मिमी 2.4-3.1 इंच लंबे और 30-36 मिमी 1.2-1.4 इंच व्यास के होते हैं। जब अंडे सेते हैं तो युवा की लंबाई 40-60 सेमी 16-24 इंच तक होती है। वे जल्दी से बढ़ सकते हैं। अपने पहले वर्ष के बाद 2 मीटर 6 फीट 7 इंच तक पहुंच सकते हैं। किशोर काले मांबा बहुत आशंकित होते हैं और वयस्कों की तरह घातक हो सकते हैं। काले मांबा को 11 साल तक जीवित रहने के लिए दर्ज किया गया है और यह अधिक समय तक सांप के किसी भी संदिग्ध काटने के लिए मानक प्राथमिक चिकित्सा उपचार काटने वाली जगह पर दबाव पट्टी लगाना, पीड़ित की गति को कम करना और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल या क्लिनिक तक पहुंचाना है। ब्लैक मांबा जहर की न्यूरोटॉक्सिक प्रकृति का मतलब है कि धमनी टूर्निकेट फायदेमंद हो सकता है। टेटनस टॉक्सोइड को कभी कभी प्रशासित किया जाता है, हालांकि मुख्य उपचार उपयुक्त एंटीवेनम का प्रशासन है। साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा उत्पादित एक पॉलीवलेंट एंटीवेनम का उपयोग किया जाता है काले मांबा के काटने का इलाज करें, और यूनिवर्सिडेड डी कोस्टा रिका के इंस्टीट्यूटो क्लोडोमिरो पिकाडो द्वारा एक नया एंटीवेनम विकसित किया जा रहा था। उल्लेखनीय काटने के मामले। डैनी पीएनआर, जो कम से कम 2009-53 से 2017 तक कई बार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान वैज्ञानिक सेवाओं के प्रमुख और कार्यवाहक प्रबंध कार्यकारी थे, 1998 में बिना एंटीवेनम के एक काले मांबा के काटने से बच गए। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इसे मध्यम जहर घोषित करने के बावजूद पीएनआर एक समय कोमा में चला गया और उसके पूर्वानुमान को खराब घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर पीएनआर को तुरंत इंटुबेट किया गया और 3 दिनों के लिए जीवन समर्थन पर रखा गया। 5वें दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। काटे जाने के बाद शांत रहने से उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ गई, जैसा कि टूर्निकेट लगाने से हुआ। मार्च 2008 में 28 वर्षीय ब्रिटिश प्रशिक्षु सफारी गाइड नाथन लेटन को एक काले मांबा ने काट लिया था, जो दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो के होएडस्प्रूट में दक्षिणी अफ्रीकी वन्यजीव कॉलेज में उनकी कक्षा के पास पाया गया था। जब लेटन को जार में डाला जा रहा था तो उसकी तर्जनी पर सांप ने उसे काट लिया और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित कर्मचारियों ने उसकी जांच की और निर्धारित किया कि वह व्याख्यान जारी रख सकता है। उसने सोचा कि सांप ने केवल उसका हाथ ब्रश किया था। लेटन ने काटे जाने के 1 घंटे के भीतर धुंधली दृष्टि की शिकायत की और कुछ ही समय बाद गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।
मध्य अमेरिका में एक सुविधा केंद्र में एक ब्लैक माम्बा की फोटोशूट के दौरान अमेरिकी पेशेवर फोटोग्राफर मार्क लेटा को एक ब्लैक माम्बा ने पैर में काट लिया था। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उन्होंने चिकित्सा सहायता नहीं ली और रात भर तीव्र दर्द और स्थानीय सूजन को छोड़कर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि या तो सांप ने उन्हें सूखा दंश, जहर इंजेक्ट किए बिना दंश दिया या भारी रक्तस्राव ने जहर को बाहर धकेल दिया। कहानी पर कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि यह एक विषैला सांप था जिसमें विष ग्रंथियों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है, लेकिन लेता ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं था। बाद में ही लेता को पता चला कि उसने एक तस्वीर में सांप को अपना पैर काटते हुए कैद कर लिया है। 2016 में केन्या के वेस्ट पोकोट काउंटी में केन्याई महिला चेपोसेट एडोमो पर 3 काले माम्बाओं ने हमला किया था, जिनमें से एक ने उसके पैर को बार बार काटा था। उसकी सहायता के लिए आने वाले लोगों ने अन्य सांपों को मार गिराया, 2 को छुरी से काट दिया। पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करने के प्रयास के बाद उन्होंने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे 45 मिनट के लिए निकटतम अस्पताल पहुंचाया, जहां एंटीवेनम था। वह बच गई। प्रमुख दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और श्रम न्यायालय के न्यायाधीश एंटोन स्टीनकैम्प की मई 2019 में जाम्बिया में छुट्टी के दौरान एक काले माम्बा द्वारा काटे जाने के बाद मृत्यु हो गई। वह चिकित्सा सहायता से कई घंटों की दूरी पर था और एंटीवेनम दिए जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जून 2020 में हास्कोवो के बल्गेरियाई पशु चिकित्सक जॉर्जी एलेंस्की को एक काले माम्बा ने काट लिया था, जो विदेशी जानवरों के उनके निजी संग्रह का हिस्सा था। उनकी प्रारंभिक स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन एंटीवेनम और श्वसन सहायता के प्रशासन से जुड़े व्यापक उपचार के बाद वह ठीक होने में सक्षम थे। जनवरी 2022 में जिम्बाब्वे के एक पूर्व समाचार पत्र कार्यालय कार्यकर्ता और किसान पीटर दुबे की काले माम्बा द्वारा काटे जाने के बाद मृत्यु हो गई, क्योंकि अस्पताल ले जाया गया था क्योंकि उनके पास इलाज के लिए कोई एंटीवेनम नहीं था। जनवरी 2023 में जिम्बाब्वे के एक 17 वर्षीय छात्र की हाई स्कूल की कक्षा में जाने के बाद काले माम्बा द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई, जब छात्र बाहर थे।